जय भोलेनाथ। आप सभी को हरियाली अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम पाठ करेंगे अमावस्या की दो पौराणिक कथाओं का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पाठ करें हरियाली अमावस्या की व्रत कथा का। सावन की अमावस्या का बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है और इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के साथ साथ पीपल के पेड़ की पूजा करने का भी विधान है। मान्यता है अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने के बाद व्रत कथा पढ़नी या फिर सुननी चाहिए। इससे जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। तो आइए भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा सदा सर्वदा हम पर बनी रहे, इसी कामना के साथ अब पाठ करें हरियाली अमावस्या व्रत कथा का। कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक राजा अपने महल में अपने परिवार के साथ बहुत ही सुखपूर्वक निवास किया करते थे। उनका एक पुत्र था जिसकी शादी हो चुकी थी। राजा की पुत्र वधू ने एक दिन रसोई में मिठाई रखी हुई देखी तो वह लालच में सारी मिठाई खा गई। और जब उससे पूछा गया कि सारी मिठाई कहाँ गई, तो उसने कहा कि सारी मिठाई तो घर के चूहे खा गए। पुत्रवधू की यह बातें चूहों ने सुन ली और वे इस गलत आरोप को सुनकर अत्यंत क्रोधित हो गए। इसके बाद उन्होंने राजा की बहू को सबक सिखाने का निश्चय कर लिया। कुछ दिनों के बाद महल में कुछ मेहमान आए। चूहों ने सोचा यह अच्छा मौका है राजा की बहू को सबक सिखाने का। बदला लेने की भावना से चूहों ने बहू की साड़ी चुराई और ले जाकर अतिथि के कमरे में रख दी। जब सुबह को सेवकों और अन्य लोगों ने उस साड़ी को अतिथि के कमरे में देखा तो राजा की बहू के चरित्र के बारे में सभी लोग गलत बातें करने लगे। यह बात जंगल में आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। जब यह बात राजा तक पहुंची तो उसने अपनी पुत्र वधू के चरित्र पर शक करते हुए उसे महल से निकाल दिया। अब राजा की बहू जंगल में जाकर एक झोपड़ी बनाकर रहने लगी और नियमित रूप से सुबह शाम पीपल के पेड़ की पूजा करने लगी और वहां पर दीपक जलाने लगी। इसके साथ ही वह पूजा करके गुड़धानी का भोग लगाकर लोगों में प्रसाद बांटती थी। इस प्रकार बहुत दिन बीत जाने के बाद एक दिन राजा उसी पीपल के पेड़ के पास से गुजरे जहां उनकी बहू हमेशा दीपक जलाया करती थी। इस दौरान उनका ध्यान उस पीपल के पेड़ के आसपास जगमगाती हुई रोशनी पर गया। राजा इस रोशनी को देखकर चकित रह गए और महल में वापस आने के बाद उन्होंने अपने सैनिकों से उस रोशनी के रहस्य का पता लगाने के लिए कहा। राजा की आज्ञा को मानते हुए राजा के सैनिक उस पीपल के पेड़ के पास गए और वहां उन्होंने देखा कि वहां पर जल रहे सभी दीपक आपस में बातें कर रहे थे और सभी अपनी अपनी कहानी बता रहे थे। तभी एक दीपक बोला, मैं तो राजा के महल का दीपक हूँ। महल से निकाले जाने के बाद राजा की बहू रोज मेरी पूजा करती है और मुझे जलाती है। सभी अन्य दीपकों ने उससे पूछा कि राजा की बहू को आखिर क्यों महल से निकाला गया। तो उसने बताया कि एक दिन राजा की बहू ने सारी मिठाई खा ली और चूहों का झूठा नाम लगा दिया। इस पर चूहे नाराज हो गए और उन्होंने राजा की बहू से बदला लेने के लिए उसकी साड़ी अतिथि के कमरे में ले जाकर रख दी। यह देखकर राजा ने उन्हें महल से निकाल दिया। यह सब सुनकर सैनिक भी हैरान रह गए और महल में वापस आकर उन्होंने राजा को पूरी कहानी सुनाई। यह सुनकर राजा को अपनी गलती पर बड़ा पछतावा हुआ और उसने अपनी पुत्र वधू को ससम्मान महल में वापस बुला लिया। इस प्रकार पीपल के पेड़ की नियमित रूप से पूजा करने का फल राजा की बहू को मिला और वह अपना जीवन आराम से व्यतीत करने लगी। इसी के साथ यह व्रत कथा संपूर्ण होती है। हर हर महादेव। आज सुने अमावस्या से जुड़ी एक और कथा। कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो दोनों ही भगवान विष्णु के परम भक्त थे। दोनों प्रतिदिन अपना ज़्यादातर समय भगवान के ध्यान और पूजा पाठ में बिताते थे। ब्राह्मण का घर धन धान्य से भरा हुआ था, किंतु उसके संतान न होने के कारण वे दोनों अत्यंत दुखी रहते थे। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं तपस्या करने के लिए वन में जा रहा हूँ। इसके बाद वह भगवान पर भरोसा और संतान की कामना को लेकर घर छोड़ तपस्या करने के लिए वन को चला गया।
ब्राह्मण को कठोर तपस्या करते हुए कई वर्ष बीत गए, लेकिन उसे फल की प्राप्ति न हुई। अंत में हार मानकर ब्राह्मण ने अपने जीवन को समाप्त करने का निर्णय कर लिया। अपने जीवन को समाप्त करने के बारे में सोचकर उसने पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा डाल दिया और अपने गले पर वह उसे बांधने लगा। तभी वहां पर सुख अमावस्या प्रकट होकर बोली, हे ब्राह्मण, तुम्हारे भाग्य में 7 जन्म तक कोई संतान न लिखी है, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्याओं का वरदान देती हूँ। तुम अपनी एक कन्या का नाम अमावस्या रखना और दूसरी कन्या का नाम पूनम रख देना। तुम अपनी स्त्री से कहना कि वह 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत रखे और अमावस्या के दिन 1 कटोरी में चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर दान कर दे। सुख अमावस्या की बातें सुनकर ब्राह्मण घर को आया और ये सारा वृत्तांत उसने अपनी पत्नी को कह सुनाया। सुख अमावस्या के आदेश के अनुसार ब्राह्मणी ने व्रत रखना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण के घर 2 कन्याओं का जन्म हुआ, जिसमें से एक कन्या का नाम उन्होंने अमावस्या और दूसरी का नाम पूनम रखा। जब ब्राह्मण की दोनों बेटियां बड़ी हुईं तो ब्राह्मण ने उनका विवाह कर दिया। बड़ी बहन अमावस्या धार्मिक प्रकृति की थी। वह काफ़ी भगवान की पूजा और धर्म कर्म में समय व्यतीत करती थी। इसके विपरीत पूनम भगवान को बिल्कुल नहीं मानती थी, जिसके कारण बड़ी बहन अमावस्या के घर में तो सुख समृद्धि का भंडार था, पर छोटी बहन के घर में गरीबी छाई थी। जब बड़ी बहन अमावस्या को अपनी छोटी बहन पूनम के बारे में पता चला तो वह बड़ी दुखी हुई। तब अमावस्या अपनी बहन के लिए ढेर सारा सामान लेकर उससे मिलने उसके घर गई। छोटी बहन के घर पहुंचकर अमावस्या ने उसे 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत करने की सलाह दी। साथ ही अमावस्या ने व्रत को विधि पूर्वक करने के बारे में पूनम को बताते हुए ये भी कहा कि तुम 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत करना और उस दिन 1 कटोरे में चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर दान कर देना। ऐसा करने से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम्हारे घर में सुख समृद्धि आएगी। पूनम ने अपनी बहन की बात को मानते हुए बिल्कुल ऐसा ही किया, जिसके बाद 1 साल के अंदर ही पूनम का घर धन धान्य से भर गया और उसके घर एक बेटे ने जन्म लिया। इस प्रकार जो भी विधि पूर्वक अमावस्या का व्रत करता है उसके घर में सुख समृद्धि आती है। इसी के साथ यह व्रत कथा भी संपूर्ण होती है। बोले उमानाथ महादेव की जय। हर हर महादेव।